2 साल पहले जब जीतू पटवारी को कमान मिली थी, उस वक्त जो हाईकमान का उद्देश्य जो नजर आ रहा था, वो सिर्फ चेहरा बदलना नहीं था, कांग्रेस को बदलना था। कांग्रेस कितनी बदली? हमने जब भी जो भी मुद्दा रेस किया, बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा, मोहन यादव को आना पड़ा, सरकार को आना पड़ा। मोहन यादव बैकफुट पे है, हमारे एजेंडे पर सरकार चली है। अभी जीतू के युग में मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ की भूमिका क्या है? ये जीतू का युग ही नहीं है। के पास ऐसा क्या विजन है कि शायद जब आप जनता के पास जाएं वो एक्सेप्ट करे जनता उस चीज को? हम नफरत नहीं करते सरकार से, सरकार हमारी है। एक मोहन बात यादव मुख्यमंत्री हमारे हैं। मूवमेंट कांग्रेस अच्छे खड़ी कर देती है, लोगों को साथ लेके आती है, लेकिन ये क्या कारण है कि ये साथ है लोगों का आपको दिखता है, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाता? उसके पीछे वजह बता। हिंदुत्व का मैदान अकेला बीजेपी के लिए क्यों छोड़ रखा है? हम क्यों नहीं खेलते उस बीच बात? नहीं, ये विषय ही नहीं है। विषय है। मेरे मन में कुछ सवाल है, जनता के मन में सवाल है। आपने एक मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार आ गई तो आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। इसका नेगेटिव केस किया है बीजेपी ने, बिहार तक में नेगेटिव केस किया है। आपको पता था वोट चोरी का एक मुद्दा था, उसके लिए आप अलर्ट हो गए हैं। ध्रुवीकरण तो फिर हुआ 28 में, उसके लिए क्या तैयारी है? क्या जीतू पटवारी भविष्य में अरुण यादव तो साबित नहीं हो जाएंगे कांग्रेस के? पर मैं आपको वचन देता हूँ, आंखों में आंखें डाल के मेरे तरफ भी देखो आप, कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैं ही। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। लोकतंत्र में विपक्ष को गहना माना गया है और एक स्वस्थ लोकतंत्र की तो पहचान यही है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष जितना जवाबदेह होता है उतना जवाबदेह विपक्ष को भी माना जाए। बात अगर मध्य प्रदेश के परिदृश्य की करें तो यहाँ पर भी विपक्ष की जो वर्तमान इकाई है अस्तित्व में आए 2 साल का समय पूरा हो चुका है। ये मौका है जब हम विपक्ष से सवाल करें कि 2 साल में उन्होंने क्या किया, 3 साल के लिए उनकी प्लानिंग क्या है। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम जीतू पटवारी जी के पास आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में विपक्ष का प्रमुख चेहरा है और कांग्रेस के मुखिया हैं। जीतू पटवारी जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार, आप सबको, पंजाब केसरी के सारे दर्शकों को धन्यवाद। साथ हुआ सवाल पहला यही है, 2 साल पहले जब जीतू पटवारी को कमान मिली थी, उस वक्त जो हाईकमान का उद्देश्य जो नजर आ रहा था, वो सिर्फ चेहरा बदलना नहीं था, कांग्रेस को बदलना था। कांग्रेस कितनी बदली, अपने शब्दों में बताइए। स्वाभाविक है कि हमारी शुरुआत से आज तक 2 साल का एक विपक्ष का जो दायित्व है वो कैसा निभाया, तो मैं मानता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं पर मुझे फख्र है। कांग्रेस के नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 100% कांग्रेस ने अपनी बात पूरी करी है, हमारे एजेंडे पे बीजेपी चली। हमने जब भी जो भी मुद्दा रेस किया, बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा, मोहन यादव को आना पड़ा, सरकार को आना पड़ा। वो चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे हमारे क्राइम की बात हो, या अलग अलग तरीके से अलग अलग इश्यू जब आया तब हमने अपना दायित्व निभाया और मोहन यादव बैकफुट पे है, हमारे एजेंडे पर सरकार चली है। ये सबसे बड़ी सफलता 2 साल के कांग्रेस के दायित्व की है। जहां तक संगठन का प्रश्न है, हमने संगठन सृजन, राहुल गांधी जी का एक सपना है और उसके अंतर्गत पार्टी नई खड़ी हो रही है, जिसमें नए लोगों को पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। हमारे नेताओं का उसमें अद्भुत अकल्पनीय सहयोग के साथ हमने 2 चरण पूरे कर लिए। जिला अध्यक्षों का कर लिया, ब्लॉक अध्यक्षों का कर लिया। अब तीसरे चरण पंचायत और मंडल का शुरुआत होनी है। उसकी कल ही 26 तारीख को बड़ी मीटिंग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में है। मैं साधुवाद देता हूं मेरे विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को, जिन्होंने जिस तरीके से जनता के मुद्दों को सदन में उठाया, हमने अपना दायित्व निभाया। जहां तक प्रश्न है बीजेपी के सरकार का, स्वाभाविक तौर पे स्वाभाविक तौर पे हमारा उसके प्रति भी दायित्व है। वो बीजेपी की सरकार नहीं, जनता की सरकार है जी। वो मध्य प्रदेश की सरकार है। हम जब सवाल उठाते हैं तो हम सुझाव भी देते हैं। हमारा दायित्व है मध्य प्रदेश समृद्ध बने। हम इस भावना से नहीं देखते कि हम हमारे वो विरोधी हैं, वो सत्ता में, हम विपक्ष में, दोनों का उद्देश्य मध्य प्रदेश, उस भावना से देखते हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार को लेकर आपके काम का हम जो आपकी एक्टिविटी है तमाम उन पर हम बात करेंगे, लेकिन संगठन सृजन 2 साल का समय हो चुका है, कितना समय है? क्योंकि फिर लड़ना भी है, लड़ाई एक पूरी फौज खड़ी करनी है, मैंने कितना समय लग जाएगा? आपके उत्तर में कहा हम समयबद्ध चल रहे हैं, हमें अपनी प्लानिंग के अनुसार चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जब जो स्टेप लेना था वो ली है और भविष्य जब 2-3 साल बाद आएगा 28 का इलेक्शन, तो आपको सत्ता कांग्रेस की मिलेगी, ये मैं वचन देता हूँ। कांग्रेस को सरकार कांग्रेस की मिलेगी, मैं वचन देता हूँ। क्या जीतू पटवारी जो गॉसिप्स चल रही हैं किसी तरह के अंडर प्रेशर में है?
अगर नहीं है तो क्लियर कर दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं। किस बात के अंडर प्रेशर? जी, हमेशा देखा जाता है कि कांग्रेस में नहीं, कुछ नहीं देखा जाता, सब एकजुट है, एक साथ है, हम मिलकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। किस बात का अंडर प्रेशर है? हम जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं हाँ। तो एक विचार के साथ करते हैं, ओके, और एक विचार का मूल कांग्रेस पार्टी है क्या? हाँ। कांग्रेस पार्टी मानवता का एक जीता जागता उदाहरण है, सद्भावना का जीता जागता उदाहरण है, समन्वय का जीता जागता उदाहरण है। हम राजनीतिक दल के साथ साथ भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। संविधान जिस तरीके से सोचता है, उस तरीके से, जिस तरीके से संविधान बना है, उसमें कांग्रेस का योगदान है। कांग्रेस का योगदान लोकतंत्र बनाने में, कांग्रेस का योगदान वोट की ताकत बनाने में। हम इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि जब संविधान बना था तो उसको मूर्त रूप देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो संस्था थी वो कांग्रेस पार्टी थी। देश का विचार था, प्राचीन भारत का विचार था, मानवता का विचार था। तो हम उस विचार के लोग हैं, हमें अपना दायित्व सब एक विचार से काम कर रहे हैं। हाँ, एक साथ कर रहे हैं। आपको कहाँ गड़बड़ दिख रही जरा बता, तो मैं आपका क्लियर कर दूं। ठीक है, तो आप बस इतना बता दीजिए, अभी जीतू के युग में, जीतू की नेतृत्व में मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ की भूमिका क्या है? नहीं, ये जीतू का युग ही नहीं है, ये पहले सवाल ही गलत है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामूहिक नेतृत्व के साथ काम करती जी, है, और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी मेरे तो पिता तुल्य हैं, और उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद, उनके बताए हुए एक तरह से उनके निर्देशों के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले मेरे राजनीतिक पूरे यात्रा में इससे अच्छा समन्वय कभी किसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का और तमाम नेताओं का नहीं रहा, जो मुझे सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं संतुष्ट हूँ। आगे की विपक्ष की अब बहुत हद तक विपक्ष की प्लानिंग सत्ता पक्ष पर डिपेंड होती है, वो क्या कर रहे हैं, हम उसका अगेंस्ट लेके कुछ लेकर आना है। फिलहाल सत्ता पक्ष को कैसे देखते हैं आप? लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर रहते हैं, कभी किसानों को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, कभी महिलाओं को लेकर, अपराधों को लेकर। आपके पास ऐसा क्या विजन है कि शायद जब आप जनता के पास जाएं वो एक्सेप्ट करे जनता उस चीज को, इस सरकार को? सवाल ये है कि एक सरकार आती है एक विजन के साथ। जी, बीजेपी की सरकार बनी थी मोदी गारंटी के साथ। जी, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी गारंटी पूरी हुई? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको 2700 रुपए गेहूं के दाम मिले? 3100 धान के मिले? क्या डबल इनकम का हुआ? क्या लाभ के धंधे का हुआ? क्या सोयाबीन के दाम की क्या 6000 मिले? क्या खाद की लाइनों में आपके परिवार के लोग डंडे और यातनाएं नहीं भोगी? क्या कारण है कि आप कर्ज में 97% क्यों है? जब सब अच्छा था तो किसान दुखी क्यों है? आज मध्य प्रदेश में अमित शाह आ रहे हैं, किसान सम्मेलन है। जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं अमित शाह जी से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मैं जब बोरा लेकर, अनाज का बोरा लेकर, सोयाबीन का बोरा लेकर कृषि मंत्री के घर गया तो कोई इवेंट का मुद्दा नहीं था। जनता का, सरकार का, कृषि मंत्री का, नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करना था किसान की वेदना पे। आज जिस तरीके के हालात हैं, सरकार इवेंट करती है। क्या हम वास्तविकता में किसानों के दर्द को जी रहे हैं और उसको सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं? मुझे नहीं दिखता है। अगर प्रयास करते होते तो कृषि मंत्री देश के, इसी प्रदेश के सांसद हैं, हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ मिलकर कैबिनेट को बिठाते, किसान समूह को बिठाते और एक कार्य योजना तैयार करते, बताते कि हम ये करना चाहते हैं, आपसे ये सुझाव लेना चाहते हैं। कभी ये प्रयास दिखा? नहीं दिखा। जब किसान परिवार के लोग, किसान संगठन, विपक्ष विरोध करता है तो वो राजनीतिक विरोध दिखता है। ये राजनीतिक विरोध है ही नहीं। किसान राजनीति से बंधा हुआ है ही नहीं। किसान जब बात आती है तो देश की आत्मा की बात आती है। अन्नदाता देश के हर नागरिक को जीवन देता है, ऊर्जा देता है, अनाज देता है, अन्न देता है। इसका मतलब वो राजनीति से परे है, ऊपर है, सेना के समान है, सैनिक के समान है। तो मैं आग्रह करता हूँ शिवराज जी से कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, देश के संदर्भ में फिर से आप चिंतन करो, मनन करो। आपको अवसर मिला है कि हम कैसे भाषणों से परे हटकर मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को संबल दे सके। किसानों को क्या नीड है? एक मुश्त सहयोग। कब? जब वो फसल बोता है। किसानों को क्या नीड है? जब उसको सही बिजली मिले, सही बीज मिले, सही खाद मिले। ये 3 चीज, अगर सिर्फ 3 चीज समय पे दे और बोते वक्त किसान को सरकार सहायता दे,
अभी कृषि विभाग का जितना बड़ा बजट है, अगर उस पूरे बजट को एग्जाय कर दें और इसका करप्शन रोक दें, सब किसानों को 10-10 हजार रुपया पर बीघा मध्य प्रदेश में सीधे सीधे खाते में सहायता मिल सकती है। अगर लीकेजेस समाप्त कर दे मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, जितना केंद्र का बजट है, जितना राज्य का बजट है, सीधे 10 हजार रुपया पर किसान को पर बीघा पहले दिन सहायता दे सकते हैं। इतना बजट है, उसके बाद भी किसान क्यों पीड़ित है? जब आप पूरी तैयारी के बाद किसानों की फसल का दाम दे दो, कुछ नहीं चाहिए। कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप किसान सम्मेलन में आए हैं तो सिर्फ किसानों को फसलों का दाम दे दो। क्या लॉजिक है प्याज फेंकना पड़ता है? क्या लॉजिक है सोयाबीन के किसान सांसें ले रहे हैं? क्या लॉजिक है कि आज किसान के बेटे किसानी खेती करना नहीं चाहते? ये दर्द किसी एक व्यक्ति का, एक समाज का है, किसान का नहीं है, ये देश का दर्द है। अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर काबिज 80, 70, 75% किसान परिवार है और उसके दर्द को, उसके समस्या को, उसकी तकलीफ को सरकार एग्जाय नहीं करेगी, साथ नहीं लेगी, समन्वय नहीं बनाएगी, सहयोग नहीं करेगी, तो फिर देश कैसे बचेगा? तो ये है विपक्ष का दायित्व। ये दायित्व नहीं है कि हमें सिर्फ मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, कोई हमारे रहमो करम पे नहीं बने। जनता ने चुना है तो बने, उनकी पार्टी को चुना है। हमारा काम है कि उनने जो बोला वो करे, ये हमारा दायित्व है। और वो किसी पे रहम नहीं करेंगे, किसी पे दया नहीं करेंगे, किसी पे एहसान नहीं करेंगे, अपने धर्म को निभाएंगे। तो मोहन यादव जी को अपने धर्म को निभाना चाहिए, हम नहीं तो उनको घुटने घुटने लाएंगे। और क्या क्या प्लान बता सकते हैं? नौकरी भी एक मुद्दा है मध्य प्रदेश में, वो खत्म नहीं हो रहा। आपने रोजगार की बात की थी, जब हम आज बैठे हैं 25 दिसंबर है जी, 31 दिसंबर के दिन 2025 को मोहन यादव का भाषण था। उन्होंने कहा था ये रोजगार का वर्ष है 2024, 2025 तो अभी चल रहा है। हाँ, तो कब कहा था? पिछले दिसंबर 24 को कहा। 25 का पूरा वर्ष रोजगार का। कितने रोजगार देंगे? पूरे 5 साल, 1 साल में 2.5 लाख रोजगार देंगे। पूरे 2 साल में, आने वाले 2 साल में 5 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार अभी जो इतनी इन्वेस्टर मीट हुई ये डेवलप करेंगे। समय समय पे 7 बार बयान दिया। 7 मैं भी बहुत जल्दी उनका व्हाइट पेपर लाने वाला हूँ, जिसमें क्या रोजगार की स्थिति है। हमारी पीएससी की एग्जाम से इतने बच्चे 27 हजार रोजगार दे पाए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिन्होंने 2.5 लाख की बात की थी, रोजगार वर्ष जिन्होंने मनाया था। तो जब रोजगार की बात आती है तो कोई राजनीति की बात आती है, रोजगार की बात आती है तो सत्ता और विपक्ष की बात आती है, रोजगार की बात आती है तो क्या आरोप प्रत्यारोप की बात आती है? बिल्कुल नहीं आती। अगर हमारा भावी भविष्य, जिसके लिए हाथ में काम नहीं मिलेगा, उसको दाम नहीं मिलेगा, तो वो नशे की ओर आकर्षित। किसान की बात की, बेरोजगारों की बात की, इनको साथ में लेके एक बड़ा मूवमेंट, हम ये नहीं कह रहे कि मंच प्रदर्शन करें, इनके बीच में जाए, कोई इकाई बनाएंगे, जाएं, उनको विश्वास मिले कि देखो इन्होंने नहीं किया, हमारे पास आइए। इसकी कमी नहीं लग रही आपको? नहीं, बात ये है कि अभी 2 साल हमारी इस सरकार को अगर मैंडेट बीजेपी को मिला तो वो तो वोट चोरी से मिला, ये सर्वविदित हो गया। भी ऐसा है कहते हैं, हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे में हमारा दायित्व क्या है? सरकार को सकारात्मक सहयोग करना जी, और जो पीड़ित वर्ग है उसका ध्यान, उसके और ध्यान आकर्षित, उस तक और नजदीक पहुंचना है। हाँ, इसे सलाह के तौर पर भी देख सकते हैं कि जीतू पटवारी कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं अपनी? नहीं, बात मेरी यात्रा की या कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलाप की जी, वो होगी, वो करना है। हाँ, वो तैयारियां हो रही है। ओके, हमारा जॉब है, दायित्व है, पर इसका मतलब हम घृणा नहीं करते बीजेपी से, हम नफरत नहीं करते सरकार से। हाँ, सरकार हमारी है। एक बात देखो, मुख्यमंत्री हमारे हैं। उनको जब 2025 का वर्ष रोजगार का था तो क्या दिया? किसान वर्ष है अगला। अब ये किसान वर्ष की बात करी तो हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपने फोकस करके ये कहा कि मैं किसान वर्ष के रूप में 2026 मनाना चाहता हूँ, तो फिर वैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो डिसीजन में क्या आएगा? सबसे पहले गारंटियां पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपने कही थी चुनाव के समय। वो चुनाव के समय, अभी तीसरा साल है, नहीं कर पाओगे तो फिर किसानों को धोखा क्यों? दूसरा क्या है कि आप सही समय पे दाम, जो प्रोडक्ट है उसका मिले, उसको लेके मध्य प्रदेश शासन की कोई कार्य योजना है क्या? वो प्रदेश के सामने पेश करें। अगर आप किसान वर्ष मनाना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा 97% किसान कर्ज में है। तो आखिर ये मेरे आंकड़े तो नहीं है, तो देश के आंकड़े हैं, मोदी जी के आंकड़े हैं, तो देश की संस्थाओं के आंकड़े हैं।
तो अब इस किसान को कर्ज से उभारने के लिए सहयोग क्या करेगी सरकार, सहायता क्या देगी, क्या विजन देगी? बिल्कुल। अभी सारी रिसर्च बताती है कि अगर परिवर्तन प्रणाली कृषि में आए, एक साल कोई फसल का वातावरण उसको बोए, जैसे आलू लगाए भोपाल के आसपास, लहसुन लगाया, प्याज लगाया, 3 फसल ऐसी है जो हम इस समय लगा सकते हैं, तो अगले साल पलट के इससे लगी हुई कौन सी फसलें लगा सकते हैं? तीसरे साल फिर आलू, लहसुन और प्याज ही आएगा, तो उत्पादन 1.5 होगा। क्या इस तरह की नीति पर कृषि वैज्ञानिकता नेचुरल है? ये मेरा कोई तर्क नहीं है, ये कृषि आधारित वर्गीय उन्नति के जो अलग अलग मापदंड बताए गए वैज्ञानिक तरीके से वो है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या सरकार इस तरह का विजन अपना सकती है? करना चाहिए, हम सहयोग करेंगे। अगर आप ईमानदारी से सहायता करना चाहते हैं तो मैं आग्रह करता हूँ मोहन यादव जी से, जितना बजट आता है एग्जाय करो, सारी सब्सिडियां बंद करो जी। जितनी किसान को सब्सिडी देते हैं कोई देने की जरूरत नहीं। ओके। आप इस पर एक चर्चा करो, हमें भी बुलाओ, कृषि के अधिकारियों को भी बुलाओ, वैज्ञानिकों को बुलाओ, कृषि संगठनों को भी बुलाओ। अगर जितना पैसा एक तरह से इस तरह का जाता है वो करप्शन की भेंट चल जाता है, जो सब्सिडी में जाता है, उस पैसे को सीधे आप किसान के खाते में डाल दो, सब किसानों में बांट दो, कोई बात मत करो, तो 10,000 रुपया पर किसान पर बीघा जा सकता है। विपक्ष का नेता सरकार को सुझाव दे रहा है, सरकार सुनती है नहीं, इस पर डिपेंड करता है। ये कृषि वर्ष मना रहे तो इसका सहयोग मिलेगा। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, मूवमेंट कांग्रेस अच्छे खड़ी कर देती है, लोगों को साथ लेके आती है। एक सोशल मीडिया हैंडल हम रन कर रहे हैं, तो उसमें क्या दर्शकों की जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी इच्छा दिख जाती है वो किसके साथ है। लेकिन क्या कारण है कि ये साथ है लोगों का आपको दिखता है, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाता, उसके पीछे वजह बता दीजिए। बात ये है कि अगर 4 साल 10 महीने रहेंगे आपके साथ और 2 महीने लास्ट के उधर चला जाएगा। अगर हम हारते हैं तो बार बार सिर्फ बीजेपी पे दोष देना भी सही, हमारे को भी सुधार करने की आवश्यकता है। वही वो कमियां हमें पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, नए तरीके से सोच बनाना पड़ेगा, अपने काम की शैली में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें प्रभावित करना पड़ेगा, हमारे को देने वाले वोट को साथ लेना पड़ेगा, उसके लिए सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, उसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ेगी। वो हमारा जॉब है, वो कर रहे हैं। जो अभी गलतियां हुई आगे, ठीक है, पर ये चुनाव जो हम पिछला हारे 2023 का, ये 2023 का जो चुनाव है, इसके पीछे 69 सीट जो अभी एसआईआर में नाम कम हुए और जो हमारी हार थी वो एसआईआर के नाम जितने कम हुए उससे कम की। क्या एसआईआर की प्रक्रिया? तो एसआईआर से जो वोट चोरी का मुद्दा आया जी, किसी एक विधानसभा 50,000 वोट कम हुए, हम हारे उसमें 10,000 से, यानी वोट चोरी से हारे। ऐसी 59 सीटें, 59 सीट, ये अपने आप में एक नंबर है। जो अगर 59 सीट का पलटा होता तो अभी हमारे पास 66 सीट है और फिर 60 सीट बढ़ती तो 130 सीट हमारे पास आती। ये परिवर्तन वोट चोरी से, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के गठजोड़ से, मध्य प्रदेश की सरकार चोरी हुई, राहुल गांधी 3 साल और हैं, उस आरोप को सिद्ध करता है। 3 साल का समय और है, वो तो फिर सेटिंग कर सकते हैं, इतना वोट फिर बढ़ा सकते हैं। अलर्ट है, सजग है। हमारे बूथ पर लोग अब काम कर रहे हैं, हमने बूथ बीएलए बनाया, बूथ प्रभारी बनाया, बूथ का अध्यक्ष बनाया। उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि अपने को वोटर लिस्ट पे 3 साल निगाह रखनी। आने वाले समय पर ये जो एसआईआर है हमारे लिए एक तरह से संजीवनी के रूप में हमने काम लिया, अपनी आपदा को अवसर बनाया। तो चुनाव आयोग और बीजेपी की नीयत तो वही थी कि और डैमेज करे लोकतंत्र को, वोट के अधिकार को छीने, और हमने उसको अवसर बनाकर मध्य प्रदेश में सही तरीके से रिफॉर्म किया है। हम ये मील का पत्थर साबित होगा आने वाले चुनाव का ये एसआईआर। एक जरूरी सवाल, उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया के हिसाब से तो बहुत जरूरी है, हिंदुत्व का मैदान अकेला बीजेपी के लिए क्यों छोड़ रखा है, हम क्यों नहीं खेलते उस पिच पर? नहीं, ये विषय नहीं है, ये विषय है नहीं, आपके लिए होगा, बीजेपी के लिए होगा, हमारे लिए मानवता है, इंसानियत, हिंदू धर्म की मूल जो भावना है वसुदेव कुटुंब की, जिस समय आबो हवा को छलक चल रही है विश्व के कल्याण की, हिंदू धर्म की मूल जो अवधारणा है प्राणियों में सद्भावना की, हमारी विचारधारा है वो विचारधारा है, हमारी विचारधारा देश के संविधान की विचारधारा है। ये जो हिंदू और मुसलमान की बात करके हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, लोगों को बरगलाना, लोगों को गुमराह करना, इससे देश बिगड़ रहा है, इससे लोकतंत्र बिगड़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को छुपा रही है। हमें जागरूक करना है आम नागरिक को। मैं आपसे ही सवाल है मेरा,
आप बीजेपी ने, आपने कहा हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाई, सही या गलत? हाँ यस या नो? बनाई, ध्रुवीकरण किया। हाँ, ध्रुवीकरण किया और हाँ, बना ली। जी। आपके परिवार पे, हाँ, आप पे हाँ, इसका असर पॉजिटिव हुआ नेगेटिव? ये कैमरामैन है, इनके परिवार पे पॉजिटिव हुआ नेगेटिव? मेरे कैमरामैन 10 साल में आपकी तनख्वाह बढ़ी, आपके संस्थान का लाभ हुआ, ये कैमरामैन की तनख्वाह बढ़ी, इनके घर में महंगाई आई कि नहीं, इनके बच्चों पे उसका असर उस महंगाई का हुआ कि नहीं, इनके स्वास्थ्य पर, इनके परिवार के स्वास्थ्य पर इनका जो खर्चा आया उसका, इसका तोड़ तो निकालिए, अब आपकी ड्यूटी है ही निकालना। आप हाँ, कर रहे हैं ना। क्या क्या कर रहे हैं? यही जब आपके माध्यम से, हम आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जनता से भी पूछ हाँ रहा हाँ हूँ बताइए। कि आप, अगर आपके परिवार में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के 11 साल और बीजेपी के 20 साल मध्य प्रदेश में, हाँ। अगर इनकम बढ़ी है तो फिर ये सरकार अच्छी है, अगर नहीं बढ़ी है तो फिर आपको विचार करना है। नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में वादे किए थे उसके अनुसार आपने आपके परिवार पे असर पॉजिटिव दिखा है तो फिर हम थोड़ा सा, मेरा ये कहना मेरा है, इतना ही कहना है कि हमें सच के साथ, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करें, लेकिन हिंदू हिंदू तो कर सकते हैं, जो आबो हवा जो नहीं, हम है जनमानस ना, के दिमाग ये में है। कोई मुझे किसी से प्रमाण पत्र चाहिए क्या? इसके लिए उन्होंने तो सर्टिफिकेट तक बनाने लगे, वो तो कि तुम हिंदू, तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू हो। सदियों में इतिहास बनता है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों को माफ भी किया जाएगा। ये भारत की आत्मा नहीं है, हिंदुस्तान की आत्मा नहीं है, भारतवर्ष की आत्मा नहीं है। सदियों से भारतवर्ष में मानवता की, ठीक है, आपने वोट चोरी की, यही सुनो, यहाँ अशोक बुद्ध पैदा हुए, यहाँ महावीर पैदा हुए, हाँ। यहीं पे गुरु नानक जी पैदा हुए, हाँ। यहीं पे अलग अलग समाज के और संत पैदा हुए जिन्होंने सबने मानवता की बात की, ठीक है, सबने इंसानियत की बात की, सबने प्यार मोहब्बत की बात की। अरे शंकराचार्य जी ने पद यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और हिंदू धर्म का प्रचार किया। तो हिंदू धर्म के प्रचार में क्या था? वसुदेव कुटुंब, सनातन का प्रचार नहीं, एक ही बात। हाँ, तो उसमें वसुदेव कुटुंब था, हाँ। प्राणियों में सद्भावना थी, विश्व के कल्याण की बात होती, मानवता की रक्षा की बात। लेकिन फिर भी देखो, आप आपसे ये सुलझे हुए राजनेता आप हैं। अलग तरीके से उसको गुमराह, मैं गुमराह नहीं कर रहा, मुझे मेरे मन में कुछ सवाल है, जनता के मन में सवाल है, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उनका भी कहना है। अभी आपने एक मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार आ गई तो आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, इसका नेगेटिव केस किया है बीजेपी ने, बिहार तक में नेगेटिव केस किया है। कोई बात नहीं, ये हमारे लिए, पहले तो मैंने किस संदर्भ में कहा, वो आदमी को तो जितना काट के लगाना है उतना चलाएगा। कोई बात नहीं, पर ये हक नहीं है क्या किसी का? हाँ बिल्कुल हक है, लेकिन आम जन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर दलित को ओबलाइज करती है, हाँ। तो नेचुरली वो भी इंसान है जी। जब हमने संविधान बनाया तो उसकी रक्षा की बात की तो वो भी इंसान है, हाँ। जब हम किसान की बात करते हैं, जब हम नौकरी पेशा की बात करते हैं, जब हम मजदूर की बात करते हैं, जब हम जनप्रतिनिधियों के हक की बात करते हैं, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी अलग अलग वर्गों की सहायता की बात करती है। ठीक है, तो मेरा आपसे इतना ही पूछना है कि इस देश में ST SC OBC सबका अधिकार है, हिंदुस्तान पर सबका अधिकार है। ये एक वर्ग ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा शासन का उसको लाभ मिलना था जी। क्यों नहीं मिला अभी तक? हाँ। क्या लॉजिक है? यही वर्ग गरीब है। अगर वो गरीब की बात कांग्रेस करे तो बुरी बात है। हम एक व्यक्ति है जो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, अपर कास्ट हो, और वो अकेला ही गरीबी से है, ये ठीक है क्या? शासन के उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। विपक्ष का आपको हथियार पता है कि ये किस मुद्दे को लेकर चल रहा है, हम इग्नोर करें ना उसको थोड़ा सा। ठीक है, ये बात आपसे टीवी पे करने की तो नहीं है मेरे। हाँ ठीक है, चलिए अंतिम सवाल, मैं इस विषय में अंतिम सवाल मेरा रहेगा। आपको पता था वोट चोरी का एक मुद्दा था, उसके लिए आप अलर्ट हो गए हैं, ध्रुवीकरण तो फिर हुआ 28 में, उसके लिए क्या तैयारी है? हम प्यार की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, लोगों की पीड़ा की बात करेंगे, किसानों के दर्द की बात करेंगे, युवाओं की नौकरी की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे एक विशेष मध्य प्रदेश की गरीबी को मिटाने की बात करेंगे। लाडली बहना को 1500 रुपए दो, लाडली बहना को 1000 रुपए दो और वोट लो। 3000 का वादा करो और झूठ बोल के वोट लो। हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस बहन को आत्मनिर्भरता बने, उसके लिए रोजगार युक्त कैसे होंगे, एक मुश्त उसको 1 लाख 2 लाख रुपए मिले जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो, रोजगार के जरिए जिंदगी भर के लिए। हम वो बात करेंगे। हम रेवड़ी बांट के वोट नहीं लेंगे, लालच दे के वोट नहीं लेंगे। मैंने जब कहा कि कृषि पर इस तरीके के आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है तब जाकर डबल इनकम होगी, तो मैंने ये ताकत से कहा। मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि बहन को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे,
हम ये रेवड़ी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे, तो हम नहीं पड़ेंगे। और आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की जनता हमें सहयोग करे। बहुत लाजवाब कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बिल्कुल। एक सवाल, हाँ। शायद अच्छा नहीं लगे सुनने में आपको, क्या जीतू पटवारी भविष्य में अरुण यादव को साबित नहीं हो जाएंगे कांग्रेस के? इस अरुण भैया हमारे नेता हैं जी, चुनाव से ठीक पहले जो संगठन के लिए काम तो किया। आप चिंता मत करो। हाँ। मैं कांग्रेस का सिपाही जी। कांग्रेस के सिपाही का दायित्व है दही बिछाना, उसका दायित्व है जो पार्टी काम दे वो करना जी। और मैं आपको वचन देता हूँ, आंखों में आंखें डाल के मेरे तरफ ही देखो आप, कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैं ही उसका अर्जुन। आखिरी सवाल और तीसरा आखिरी है, और अध्यक्ष या सीएम पद के दावेदार? नहीं, ये धारणा है कि मैं ये बनूंगा जी। ये लक्ष्य की प्राप्ति में एक तरह से अवरोधक है। जी। मैं कुछ नहीं बनूंगा तब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। इस दृढ़ भावना को आपको महसूस करना है और वर्करों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को इससे जोड़ना है। यही मेरा धर्म है, दायित्व है, निभाऊंगा। मैं कुछ रहूं या ना रहूं, लेकिन कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। मैं एक बतौर कार्यकर्ता रहूं, अध्यक्ष रहूं, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं में जोश जगाना मेरा धर्म है, उनको पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना मेरा धर्म है। एक बेहद ही अलग अंदाज में जीतू पटवारी जी का इंटरव्यू हुआ है और तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात रखी जो शायद जिनके बारे में आप जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। जीतू जी, इस साफ भरे इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतू पटवारी जी हमारे साथ जुड़े थे। इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगला इंटरव्यू आप किसका देखना चाहेंगे? पंजाब केसरी पर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।